बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की चक्कर में आए दिन यहाँ सनातनियों को बाधित किया जाता है, अदर धर्म वाले को सहयोग किया जाता है। मगर इस बार हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट यहाँ की मुखिया जो है ईडी का जहाँ पर रेड पड़ा वहाँ पर जाकर के डकैती कर रही है, उन लोगों से फाइल छीन के ले जा रही है। और वो गई थी ईडी के पास में सेटिंग करने के लिए, वो सेटिंग नहीं हुआ, बात को नहीं इलेक्शन कमीशन माना। इसके चलते दीदी ने बाहर निकल करके अपना ड्रामा किया। दीदी ड्रामा करने की मास्टर है। इसके पहले भी इलेक्शन में अपना पैर को जैसे टूटा हुआ दिखा करके सहानुभूति वोट लेकर के आज 5 साल राज किया। वो चाहती है इस तरीके का, तो यहाँ की जनता समझ चुकी है। इस बार दीदी को कोई खैर नहीं, परिवर्तन होकर रहेगा। सिलीगुड़ी का इन लोगों ने विकास नहीं किया, इन लोगों ने विनाश किया है, इसलिए सिलीगुड़ी की जनता इन लोगों को परिवर्तन करना चाहती है। जो चिकन नेक को लेकर ये बात चल रही है, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि इसके ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, या तुम्हारे बाप की ये ज़मीन है जो तुम ऐसा कहते हो कि उसको अलग कर देंगे। सज्जल इमाम ने एक बार 2020 में सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए थे, तब ये बोला था। और अब जब ये केंद्रीय बजट आया है तो सिलीगुड़ी के लिए एक बड़ी सौगात दी है, जो 40 किलोमीटर का रेलवे टनल बनने वाला है। तो क्या लगता है इन दोनों बयानों को देखते हुए और साथ ही साथ जो अभी घोषणा केंद्रीय बजट में की है? देखिए, केंद्र तो सारी योजनाओं को लागू करती है, मगर 2011 से हम लोगों ने देखा है आम जनता जो जिस आशा से बदलाव किया और यहाँ की सरकार आई तो उन्होंने सबको आशा दिलाया कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को स्विट्जरलैंड बना देंगे। तो हम लोगों ने आशा किया, परिवर्तन किया और यहाँ सरकार बनी टीएमसी की। इन्होंने नॉर्थ बंगाल को आज तक यहाँ की जनता त्रस्त है, सुविधाओं से वंचित है। अभी आपने और भाइयों से भी मत को लिया तो आम जनता बोल नहीं पा रही है। इसलिए नहीं बोल पा रही है कि बंगाल बहुत आगे डेवलप था। 1947 से पहले जाइए तो बंगाल कोलकाता जैसे पूरा भारत का राजधानी था, यहाँ सब कुछ था। आज रोजगार के लिए हमारे युवा भटक रहे हैं, इसका भी देन यहाँ की सरकार को जाता है। आपने देखा कि नैनो को कैसे इन्होंने टाटा को भगाया। यहाँ सरकार जो है से चल रही है सिर्फ घोटाला पे, सिंडिकेट राज है, यहाँ की जनता त्रस्त है, स्विट्जरलैंड का लालच दिखाते हैं। मगर यहाँ जो सुविधाओं आम जनता को मिलनी चाहिए, या सरकार के द्वारा हो या यहाँ कॉरपोरेशन के द्वारा। आपने मेयर जाइए, मेयर के बारे में पता कीजिए, मेयर भी बहुत आशा दिए थे। आशा दे करके ये लोग आशा देते हैं और यहाँ दखल करते हैं, मगर केंद्र की जो योजनाएं होती है उस पैसा तो आता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, उसको बंदर बांट किया जाता है। जैसे आपने स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बोला, स्वास्थ्य विभाग है, आपको 190 करोड़ रुपया यहाँ मेडिकल को दिया गया। 190 करोड़ मेडिकल को केंद्र सरकार के मिला। आज जाइए वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, बिल्डिंग तो खड़ी है, रंग पेंट दीदी का हो गया है, मगर वहाँ जो मशीन चाहिए, जो हमारे आम जनगण को सुविधा चाहिए, जो हम लोगों के हमारे घर में जो परेशानियाँ आती है, जो हमको सुविधा चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आप देखिए नॉर्थ बंगाल 3 चीज़ से विख्यात था, टी, टिम्बर और टूरिज्म से। आज चाय बागान के तरफ चले जाइए तो जितने चाय बागान है सारे बागानों को इन लोगों ने करोड़पतियों को रिसोर्ट बनाने के लिए चाय बागान को 40% तक बेच चुके हैं, दान किए हैं। यहाँ की सरकार ने रिसोर्ट बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए हमारे चाय बागान को नष्ट कर रहे हैं। जो टी यहाँ का फेमस है उसको रिसोर्ट बनाने के लिए इन लोगों ने दान कर रहे हैं। तो एक तो टी हो गया, इसको इन लोगों ने खा गया। और जिस सिलीगुड़ी पे जगह पे आप खड़े हैं, ये सिलीगुड़ी, इसका नाम सिल्लीगढ़ी है। जो पहाड़ से इतना जंगल था, यहाँ से आप 4 किलोमीटर 5 जिस जगह पे खड़े हैं 4-5 किलोमीटर आगे जाते तो वहीं से जंगल शुरू हो जाती। यहाँ साल काट की लकड़ियों की भरमार थी, मगर इन लोगों ने जंगल को काट काट करके वहाँ होटल और रेस्टोरेंट ये सब बनाते चले गए। जंगल यहाँ कम से कम 40% समाप्त, 50% की समाप्ति के कगार पे पहुँच गया। तो टिम्बर भी चला गया। यहाँ टूरिज्म के लिए आते थे दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग को जो जिस सुविधाओं को देना चाहिए, करना चाहिए था, यहाँ की सरकार किया ही नहीं। आज आप बगल में सिक्किम है, वहाँ चले जाएं, वहाँ की सुविधाओं को देखें। अब बगल भी हमारा हिल दार्जिलिंग है जो पूरे विश्व में विख्यात है, उस दार्जिलिंग की व्यवस्थाओं को देखेंगे, वहाँ की सुविधाओं को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यहाँ की सरकार ये नॉर्थ बंगाल को क्यों बात दे करके ये साउथ बंगाल और कोलकाता साइड दक्षिण बंगाल के ऊपर ध्यान देती है। यहाँ के नॉर्थ बंगाल से तो रेवेन्यू उठाती है,
मगर यहाँ के जो जनगण को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अच्छा, अब केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है चिकन नेक के लिए कि एक ट्रेन मार्ग लेके आएंगे जो कि ज़मीन से जाएगा और वहाँ की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी इसको कोट किया कि जो बयान लोग देते थे कि चिकन नेक को भारत से अलग कर देंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, 7 सिस्टर्स से जोड़ता है और भी अन्य देश की सीमाओं से जोड़ता है। तो क्या लगता है इस मामले में? देखिए, ये नेपाल से सटा हुआ है, भूटान से सटा है, चाइना से सटा है, बगल में चले जाइए, यहाँ से अरुणाचल नज़दीक है, वहाँ उधर भी चाइना का, ये सारी बॉर्डर से घिरा हुआ ये चिकन नेक है। यहाँ की जो सरकार की जो रवैया है, इससे यहाँ की आम जनता को डर लगता है। इसलिए केंद्र पर आज भरोसा कर रही है और जानती है कि केंद्र जो करेगा वो भारत के लिए करेगा। और आज यहाँ की सरकार जो है ये पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की चक्कर में है, बंगाल को पश्चिमी बांग्लादेश बनाने की चक्कर में है। आए दिन यहाँ सनातनियों को बाधित किया जाता है, अदर धर्म वाले को सहयोग किया जाता है। और यहाँ जो दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हो, यहाँ की जो फेमस है, पूरे विश्व में विख्यात है, जो यहाँ दुर्गा पूजा काली पूजा देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, आज उनको अटका दिया जाता है, रोक दिया जाता है, बाधित किया जाता है। यहाँ सनातनियों को धमकाया जाता है। यहाँ जो साधु संत हैं, आप चले जाइए, कुछ दिन पहले हमारे मेयर महोदय ने, उन्होंने भी धमकी दे रहे थे। इन लोगों पे हम लोग को शक होता है कि ये सनातनी है या दूसरे धर्म से आए हुए हैं। ये सनातनियों का चोला पहन करके सनातनियों को बुर्बक बनाते हैं। इसलिए आज सनातनी जाग चुके हैं, जग रहे हैं, और सनातनी जो है सो यहाँ परिवर्तन करने के चक्कर में अंदर बैठ चुके हैं। देखिए, 2011 में एक बात आपको जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत से मीडिया के माध्यम से, खबरों के माध्यम से हम लोग जब सुबह में चाय पर बैठते हैं, होटलों पे, दुकान पे जमवाड़ा होती है, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ चर्चा होती है। तो चर्चा में हम लोग देखते हैं कि आज सबकी मन बन चुकी है कि नहीं, परिवर्तन करना है। तो 2011 में भी हमने देखा था कि जब परिवर्तन हुआ था तो दीदी इस भ्रम में न रहे कि उनका भी उस टाइम में संगठन नहीं था, बूथ लेवल तक नहीं था। अगर उनको भ्रम है कि अदर पार्टियों की यहाँ पर बूथ लेवल तक नहीं है, तो आम जनता सनातनी जग चुके हैं। इस बार परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे और यहाँ सरकार बदलेगी। और अभी बंगाल में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसको ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए खतरा बता रही हैं। देखिए, SIR के लिए मैं तो कोई भी पार्टियों को बोलूँगा कि उन्हें तो इस पर आना ही नहीं चाहिए। संवैधानिक संस्था हमारी जो है इलेक्शन कमीशन, ये हमारे संविधान के हिसाब से SIR की प्रक्रिया को कर रहे हैं। आज सभी पार्टियां बोलती है, आज जो TMC की सरकार है, दीदी ने भी हमने देखा था कि संसद भवन में जा करके कागज को फाड़ा था और बोला था कि यहाँ जो है सो घुसपैठिया आकर के भर गए हैं, घुसपैठिया आकर के भर गए हैं। आज देखा जा रहा है कि जब जिस घुसपैठिया की आवाज़ दीदी उठा रही थी, आज बीजेपी उस पर तो नहीं, SIR के लिए जो इसके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो इसका SIR किया जा रहा है, इसमें SIR जो हमारे इलेक्शन कमीशन है वो ध्यान दे रहे हैं कि जो हमारे जैनून है, जो घुसपैठिए हैं, उनको निकाला जाए और जो जैनून है उनका नाम नहीं काटा जाए। मगर इस घुसपैठियों को इन्होंने वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड बना दिया है। बनाने का नतीजा है कि ये लोग यहाँ पर उस घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में ढुकाना चाहते हैं। मैं सब इन लोगों से भी ये आगाह कहता हूँ कि बीजेपी सरकार तो NRC करती नहीं है। कांग्रेस ने आसाम में लागू किया था। कल कोई अगर सरकारी परिवर्तन होगी, अगर केंद्र की NRC लागू करेगी, तो जिनका इन्होंने बना दिया है उस NRC को फेस कैसे करेंगे? दीदी तो वोट बैंक के लिए इनका नाम वोटर लिस्ट में उठा देगी, मगर उसमें तो वंशावली आता है। इनके वंश कहाँ से आए, इनके पूर्वज कौन थे, कहाँ थे, NRC में ये लोग कहाँ से जवाब देंगे? इसलिए आज घुसपैठियों को यहाँ से निकालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ की ग्राफिक माहौल जो है बदलती चली जा रही है। अच्छा, ममता बनर्जी दिल्ली पहुँची हुई हैं, दिल्ली में जाके हंगामा मचाया हुआ है, काले कपड़े पहन के उनके साथ और भी उनके समर्थक गए हैं। क्या मानते हैं वो दिल्ली में जाके ऐसा क्या वो दिखा रही हैं, SIR को लेकर क्यों भ्रम फैला रही हैं? देखिए, एक बात आपको पास जानकारी देता हूँ। आप पूरे बंगाल में जाएंगे ना, तो आप चोर चोर का हल्ला सुने होंगे। आप भी अदर स्टेट से आए, मीडिया दिल्ली के हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ बोलते थे TMC को चोर चोर। हम लोग भी सुनने में आता है, खबर में देखते हैं, तो चोर चोर का जो आता है, तो हम लोगों ने देखा कि ये लोग तो चोरी करते ही है, ये बालू चोरी, कोयला चोरी, ये सब कितना चोरी है। मगर इस बार हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट यहाँ की मुखिया जो है ED का जहाँ पर रेड पर वहाँ पर जाकर के डकैती कर रही है, उन लोगों से फाइल छीन के ले जा रही है।
और वो गई थी ईडी के पास में सेटिंग करने के लिए, वो सेटिंग नहीं हुआ, बात को नहीं इलेक्शन कमीशन माना। इसके चलते दीदी ने बाहर निकल करके अपना ड्रामा किया। दीदी ड्रामा करने की मास्टर है। इसके पहले भी इलेक्शन में अपना पैर को जैसे टूटा हुआ दिखा करके सहानुभूति वोट लेकर के आज 5 साल राज किया। वो चाहती है इस तरीके का, तो यहाँ की जनता समझ चुकी है। इस बार दीदी को कोई खैर नहीं, परिवर्तन होके रहेगा। क्या लग रहा है फिर कौन आएगा? देखिए, पार्टी जो अच्छा करेगी वही आएगा। आज मान लीजिए कि हमारे देश को, पूरा देश को विश्व में नाम करने वाली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सभी कोई तो खबर के माध्यम से देख रहा है। बीजेपी को तो ममता बनर्जी बाहर का बताती हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये तो बाहर के हैं, बंगाल में तो बंगाल का ही आदमी रहेगा, ऐसे कहती हैं। भैया, बंगाल तो हमारा मातृ घर है। बंगाल में बंगाली मेरा मातृभाषा है, मगर हम तो हैं हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी मेरा पूरा घर है। आज हम बंगाल में रहते हैं, हमारे बंगाली समाज है, सबके साथ में हम लोग मिल करके रहते हैं। तो हम लोग कहाँ से हुए? बैरागतो तो वो है जो बांग्लादेश से आया है, जिसका वो वोटर लिस्ट में नाम उठाना चाहती है। डर तो उससे है ना, जिसको बांग्लादेश में मिल करके यहाँ पर अत्याचार करेंगे, और अत्याचार करने के बाद इसको बांग्लादेश बनाने के जो चक्कर में है वो नहीं बना पाएगी, इसलिए दीदी बौखलाई हुई है। तो इस बार बदलाव संभव है? देखिए, मैं अपना कि पॉलिटिकल लेवल से तो नहीं बोल पाऊंगा, मगर चाय दुकान, पान दुकान पे जब हम लोग खड़े होते हैं, आम जनगण की जो चर्चा है उसके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं। और कुछ आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपने बीजेपी की बात बोली है तो मैंने कुछ साल पहले 2014-15 में आप ही का जैसा मीडिया वाले आए थे, न्यूज़ ने उनसे पूछा था, उन्होंने हमसे सवाल किया था, तो मैंने उसमें बोला था कि हमारे यहाँ 2 विकास मंत्री बने अदर पार्टियों के, दोनों विकास मंत्री हमको जवाब दें। तो मेरा ये बोलने के बाद मीडिया के माध्यम से जब इन लोगों के कानों तक गई तो जगह तो छोड़े नहीं है, जैसे तैसे इन लोगों ने उस पर कुछ काम किया। मैंने पूछा था, इन लोगों से बोला था कि बताइए, ये 2 विकास मंत्री हमारे सिल्लीगुड़ी को मिले, तो दार्जिलिंग मोड़ से और एनजीपी जाना हो, अगर हमारे साथ माँ बहन हो और किसी को टॉयलेट की दरकार पड़ गई, तो ये लोग कहते हैं कि विकास किए हैं, तो किस जगह पे टॉयलेट की व्यवस्था दी गई है? अगर हमारे साथ पेशेंट हो, एनजीपी उतरे हो और सालूगढ़ा जाना हो, और सालूगढ़ा जाने में अगर हमारे पेशेंट को 1 गिलास जल की दरकार पड़ गई, तो किस जगह पर नल, हैंडपम्प, इस सब की व्यवस्था दी गई है? उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा मोड़ा जहाँ था इन लोगों ने बनाया है। सिल्लीगुड़ी का इन लोगों ने विकास नहीं किया, इन लोगों ने विनाश किया है। इसलिए सिल्लीगुड़ी की जनता इन लोगों को परिवर्तन करना चाहती है। और आए दिन एक बात मैं और बतलाना चाहता हूँ, जितना राजू बिष्ट ने काम कर दिया है, हमारे मेयर बोलते हैं गौतम देव ना, हमारे भी मेयर है, वो हमारे सांसद है, हम तो आम जनता है। राजू बिष्ट कौन सी पार्टी? राजू बिष्ट भारतीय जनता पार्टी से है। आज जाइए, जितने विकास किए हैं, गौतम देव एक दिन टेबल पर बैठ करके डिस्कस कर लें, सारी जनता को दिखा दें कि किन्होंने क्या किया है, बीजेपी वालों ने किया है कि टीएमसी वालों ने किया, पता चल जाएगी। तो बिल्कुल आपने आम जनता की बात सुनी, आम लोगों की बात सुनी, सिलीगुड़ी विधानसभा में मौजूद थे। यहाँ की रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें प्यारा हिंदुस्तान।